हेलो स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड के एग्जाम्स बहुत नजदीक है। कुछ हॉट क्वेश्चंस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे हमने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। उसी सीरीज के तहत आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट है, एग्जाम में पूछा गया है। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में इसी वर्डिंग के साथ एक एग्जाम्पल है, बट थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के कपड़े बदले हुए। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, सिर्फ कपड़े बदले हुए। करेक्ट है? चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region as shown in figure। अब ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, ये वाली आपको यहां दिख रही है 9 किलोमीटर इसका, और ये 4.5 किलोमीटर इसका विड्थ है, लेंथ एंड विड्थ। अब इस एरिया में वो कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यस। टोटल एलिमेंट्स मतलब ये टोटल एरिया, इस रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया है वो अपना एन ऑफ एस होगा। प्रोबेबिलिटी में पता है आपको, है ना। अब इस एरिया में हमें क्या करना है? A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region as shown in figure। तो let S be sample space। अब ये S क्या होगा? यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। अब इस रीजन का आपको मालूम है लेंथ 9 है और विड्थ इसका ये, तो हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया इज व्हाट? 9 इंटू 4.5। यस, 9 5 जा 45, कैरी 40.5 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ये जो आपको मिला है स्टूडेंट्स, ये एन ऑफ एस है, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या कहा है आगे कि वो जो मिस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्रैश्ड, वो जो इट क्रैश्ड, वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश्ड इनसाइड द लेक, ये वाला लेक है। अब इस लेक का एरिया आपको निकालना है, तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे? लेट ए इज इवेंट दैट इट क्रैश्ड इन द लेक। अब इस लेक का एरिया आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, एरिया। अब देखिए ये टोटल 9 है, ये यहां से लेकर यहां तक 6 किलोमीटर, 9 माइनस 6 ये हो गया 3, ये 2 है, ये टोटल 4.5 है। तो ये जो है ये वाला 2 है, तो 4.5 में से 2 को माइनस करो तो ये कितना बचेगा? 2.5 बचेगा ना। तो एरिया ऑफ द लेक हम लोग यहां ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ द लेक, यस, एरिया ऑफ लेक इज 2.5 into 3, 2.5 into 3 is how much? 3 5 are 15, 3 2 are 6, कैरी का 1, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आया है ना, ये है एन ऑफ ए। क्या है ये? एन ऑफ ए 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन दैट लेक। तो आपको इस प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है स्टूडेंट्स। कैसा लिखेंगे? आपको पता है प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। n of a is 7.5 upon n of s, n of s is how much? 40.5। पॉइंट के बाद देखिए स्टूडेंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो ये जो डेसिमल है या इस जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, वो निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ दोनों भी जगह पर आप लोग 5 से डिवाइड कर सकते हो,
5 1 जा 5, कैरी 2, 5 5 जा 15, 5 8 जा 5 1 जा। अब यहाँ पे 15 और ये 3 से फिर आप डिवाइड कर सकते हो। यस, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, कैरी 2, 3 7 जा। तो जो प्रोबेबिलिटी है हेलीकॉप्टर की लेक में क्रैश होने की, वो संभावना, वो प्रोबेबिलिटी 5/27 है। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। आपके बोर्ड सिलेबस मतलब आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाजू में एक क्या कहते हैं सर्कुलर ग्राउंड है और उस सर्कुलर ग्राउंड में एक स्विमिंग पूल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल उस स्विमिंग पूल में गिरने की क्या संभावना है। इस तरह का कुछ एक एग्जाम्पल है, उसी के आधार पर ये वाला है। तो वो वर्डिंग आपने सही तरीके से अगर प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स आप सेंड कर सकते हो। मैं उसका वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।